कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक राजनीतिक पार्टी में काम करता हूं। राजनीति ये सिखाती है कि अपने लोगों का जरा सा भी गुण हो तो उसे पर्वत करके बताओ, और दूसरे दल का छोटा सा भी अवगुण हो तो उसे भी हिमालय करके बताओ। तो ये हमारी प्रवृत्ति है, इसे मान सकते हैं। हालांकि मैं कवि सम्मेलन में ये नहीं करता, लेकिन जो कवि यहां पर बैठे हैं ये सब तटस्थ हैं, ये किसी पार्टी में काम नहीं करते। और मैं अक्सर कवि सम्मेलन में होता हूं। मैं कल एक कवि सम्मेलन में था। एक कवि जो चाचा जी कहता है उसने चाचा जी कह के, एक जो भाई साहब कहता है उसने भाई साहब कह के 4 टिप्पणियां अरविंद जी पे करी, 4 टिप्पणियां मुझ पे करी, 4 आम आदमी पार्टी पे करी। हमने खूब तालियां बजाई, अच्छी बात है, लोकतंत्र में स्वीकार होना चाहिए। अगर यह सहजता हमारे अंदर नहीं है कि हम आने वाले नई कौपलों को जगह नहीं देंगे तो हम वृक्ष नहीं कहलाएंगे, हम ठूंठ हो जाएंगे, हम खत्म कर दिए जाएंगे, ये हम जानते हैं इस बात को। लेकिन मैं कवियों से भी कहना चाहता हूं कि आप सब थोड़े और मुखर होइए। जैसा मुख्यमंत्री जी ने आपसे अनुरोध किया कि सामने बैठे हुए लोग किस दल के हैं, आए हुए लोग किस दल के हैं, अगर इस आभा मंडल की वजह से हम बोलना बंद कर देंगे तो ये आने वाला संकट आप पर भी होगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कवि सम्मेलनों में कविता पढ़ते थे और कहते थे कि इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को नींद कैसे आ रही है। पर आजकल वो देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पढ़ते। मुझे लगता है शायद नींद की गोलियां वही दे के आते होंगे कि आप आराम से सो जाइए, 2,500 आदमी मर गए हैं, 2,500 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। अगर आप 4 लोगों के धमकाने से, फेसबुक पर 5 गालियों से, ट्विटर पर 6 ट्रोल्स के डर से अगर आप अपनी कविता की धारा को क्षीण कर लेंगे, समझौता कर लेंगे, तो मां सरस्वती ने जो आपको वरदान दिया है वो उसमें थोड़ी सी कमी कर देगी। आज इस मंच पर जो कवि हैं उनसे अनुरोध है कि आप याद करें, स्मरण करें इसी मंच के बड़े कवि डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार को, जिन्होंने कहा था पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। और इन कवियों को अपनी तालियों से अगली पंक्ति पर हौसला देना ताकि ये रात में कह पाएं, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। दिन को दिन कहिए और रात को रात कहिए, क्योंकि अब श्रोता वो नहीं बचा जिसके पास व्हाट्सएप नहीं था, जिसके पास अखबार और टेलीविजन नहीं थे। पहले 4 अखबार छपते थे, वो समझ नहीं पाता था कि आप क्या कह रहे हैं। आप किसी झूठ का भी लपेटा लगा के किसी के खिलाफ कविता पढ़ देते तो भोले लोग आपके सहमत हो जाते थे। हमने 1991 में बाड़मेर में राम मंदिर आंदोलन के कवि सम्मेलन देखे हैं। रात में जो कवि राम मंदिर नहीं बनाता था वो हूट कर दिया जाता था। और ऐसे समय में इस मंच पर वो लोग बैठे जिन्होंने उन कवियों के विरोध में कविता पढ़ी। आज वो कहीं नहीं है मंदिर बनाने वाले, क्योंकि सब जानते हैं कि रामलला टाट में है, पट्टे सारे ठाट में है, दिल्ली में जितने बैठे हुए हैं। इसलिए ऐसी बातें जिनका कोई, कल मैं कवि को सुन रहा था, वो कह रहा था कि दिल्ली की गद्दी पे पटेल बैठ गया है, अब उसे तेल और रेल के साथ तुकांत मिला ना तो पटेल बिठाया उसने। जबकि सब जानते हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है या उन सीमाओं पर क्या हो रहा है। अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय लेने वाली कविता पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए। अगर सेना नायकों की और सैनिकों की कुर्बानी पर देश के एक बड़े नेता की तरह आप भी श्रेय लेना चाहते हैं तो तालियां बजवाइए। लेकिन एक सैनिक जो ये कहता है कि सारे नेता और अधिकारी हमारा हिस्सा भ्रष्टाचार में खाकर हमें हल्दी की दाल पिलवा रहे हैं, उसके दर्द पर भी आप बोलना सीखिए, उसके साथ भी आप खड़ा होना सीखिए। ये सेलेक्टिव एजेंडा नहीं चलेगा और धीमे धीमे इससे कविता की और कवियों की प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। लोग हमें गंभीरता से लेना बंद कर देंगे। संयोग से आज मंच पर वो कवि हैं जो सच बोलते हैं, जो सत्य के साथ खड़े होते हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि भारतीय राजनीति में उदयमान इस नवीन चेतना के ध्वजवाहक जो इस मंच पर हैं और कई विधायक जो हमारे सामने हैं, वो सब जितनी भी देर रहेंगे वो कवियों के कहे हुए किसी भी बात को इसलिए स्वीकार कर लेंगे, उस चोट को इसलिए स्वीकार कर लेंगे, कई बार बुरी भी लगेगी। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, मंत्री महोदय, आपको किसी कवि की टिप्पणी बुरी भी लग सकती है, लेकिन उसे इसलिए स्वीकार कर लीजिए कि जिन पत्थरों ने हथौड़े और छेनी की चोट सहने से इंकार कर दिया वो सड़क के किनारे पड़े रह गए, वो कभी स्तवन और पूजा योग प्रतिमा कभी नहीं बन पाए, मंदिर की आरती के योग्य कभी नहीं आए। तो अगर इस देश का स्तवन स्वीकार करना है तो कवियों की आलोचना, कवियों की टिप्पणी स्वीकार करनी होगी। मैं बहुत प्रसन्न हूं और अभिभूत हूं कि हमारी हिंदी कविता की वाचिक परंपरा के सारे सूर्य, सारे चंद्रमा, सारे नक्षत्र, सब तारिकाएं इस मंच पर हैं। मैं दिल्ली में आप सबका कवि होने के नाते स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत